हरे कृष्णा। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कथा लेकर के। आज की ये कथा मैं भागवतम से ही लेकर के आया हूँ। भागवत पुराण के कैंटो 9 चैप्टर 4 और 5 स्कंध 9 अध्याय 4 और 5 दो अध्यायों में ये कथा है। बड़ी अच्छी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा में मुख्य रूप से ये दर्शाया गया है कि भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की आंच नहीं आने देते और यदि उनके किसी भक्त के ऊपर, किसी उनके प्रिय भक्त के ऊपर कोई किसी प्रकार की आंच आने लगती है तो भगवान स्वयं बीच में से हट जाते हैं और उसकी रक्षा ही करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, कृपया अवश्य सुने ध्यान से। तो हुआ यूं कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे मनु। मनु के पुत्र हुए नभग। इन्हीं ऋषि नभग के पुत्रों में एक छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। नाभाग नाभाग का भगवान में बहुत ध्यान था। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्या के लिए चले गए और भगवान की पूजा में लीन रहे बहुत लंबे समय तक। और जब वहां से वो वापस घर आए अपने, तो उनके बड़े भाइयों ने जो भी प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, जमीन थी, पैसा था, वो सब पहले ही आपस में बांट लिया था। नाभाग के लिए कुछ नहीं छोड़ा था, आपस में बांट चुके थे। अब एक पिता नभग बाकी थे। तो उन बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई नाभाग को कहा कि तुम्हारे हिस्से पिताजी आए हैं। जब नाभाग ने अपने हिस्से की मांग की तो भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से पिताजी आए हैं, तुम पिताजी को संभालो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। नाभाग के पास कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ था। तप करके आया था, पूजा पाठ करके आया था, बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं था और इधर से पिताजी भी उसके साथ हुए। भाइयों ने पिताजी को भी उनके साथ कर दिया। नाभाग अपने पिता के पास गए, नभग के पास जाके उन्हें सारा कुछ बतलाया, सारा वृतांत बतलाया कि भाइयों ने इस प्रकार से किया है कि सारी जमीन, जायदाद, पैसा, जवाहरात सब कुछ आपस में बांट लिया है और मुझे कहा है कि तुम्हारे हिस्से पिताजी आए हैं। ऐसा सुन करके नभग ने कहा अपने पुत्र को कि तुम उनकी बात को मत मानो उनकी बात को, अपने भाइयों की। देखो, मैं तुम्हें बतलाता हूं कि काफी लंबे समय तक कुछ संत लोग जो कि काफी अमीर भी हैं, अंगरीष गोत्र के ब्राह्मण हैं। अंगरीष गोत्र के ब्राह्मण वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में बहुत सा धन खर्च कर रहे हैं, किंतु उनका यज्ञ सफल नहीं होगा।
क्योंकि ये यज्ञ बहुत लंबा चलने वाला यज्ञ है और यज्ञ के दौरान हर छठे दिन वो एक गलती कर जाते हैं। उस गलती के कारण उनका ये यज्ञ सफल नहीं होगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम उनके पास जाओ, तुम उनके पास जाओ और जाके उन्हें वैश्वदेव के 2 सूत्र बतलाओ। ये 2 सूत्र उन्हें बतलाओगे तो उनका यज्ञ सफल हो जाएगा। और जब उनका यज्ञ सफल हो जाएगा तो वो स्वर्ग लोक को जाएंगे और जाते हुए उनका बचा हुआ सारा धन संपत्ति तुम्हें दे जाएंगे, सारा धन तुम्हें दे जाएंगे। तो तुम जाओ और उन्हें वैश्वदेव के 2 सूत्र बतला कर आओ। नाभाग ने ऐसा ही किया। जहां वो विशाल यज्ञ हो रहा था, अंगरीष गोत्र के ब्राह्मण वो यज्ञ कर रहे थे, वहां गए और जाकर के उन्होंने नाभाग ने उन ब्राह्मणों को वो 2 सूत्र बतलाए और खुद वहीं रुक गए उनके पास ही। उन 2 सूत्रों के कारण उनका यज्ञ सफल हो गया और वो लोग स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग जाते हुए उनकी जो धन बचा हुआ था उनके पास, वो सारा का सारा जो कि बहुत सारा था, उन्होंने नाभाग को दे दिया। जब वो चले गए तो उनके जाने के बाद नाभाग उस धन को इकट्ठा करने लगा। ज्यों ही नाभाग ने उस धन को इकट्ठा किया, उत्तर दिशा से एक काले रंग का व्यक्ति आया और उसने आकर के कहा कि इस धन को हाथ मत लगाओ, ये धन मेरा है, इस धन पर मेरा अधिकार है। नाभाग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अंगरीष गोत्र के ब्राह्मण स्वर्ग को जाते हुए ये मुझे दे गए हैं। वो काला व्यक्ति मुस्कुराया, मुस्कुरा करके उसने कहा कि चलो ठीक है, इस बात का निर्णय भी तुम्हारे पिता पर ही छोड़ता हूं मैं, तुम्हारे पिता नभग पर छोड़ता हूं। तुम जाओ और अपने पिता से निर्णय लेकर के आओ कि इस पर किसका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है कि मेरा अधिकार है। नाभाग वहां से अपने पिता के पास गया, अपने पिता के पास गया और जाकर के उसने पूछा कि इस प्रकार से समस्या उत्पन्न हो गई है, आप बतलाइए कि इस धन पर किसका अधिकार है। उत्तर से आए हुए, उत्तर दिशा से आए हुए उस काले व्यक्ति का अधिकार है कि मेरा अधिकार है। नभग ने कहा कि यह बात बिल्कुल ठीक है, यह बात बिल्कुल ठीक है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के समय यह निर्णय हुआ था कि यज्ञ का बचा हुआ धन सामान सारा कुछ रुद्रदेव का होगा। इस कारण इस पर महादेव का अधिकार है। उसने गलत नहीं कहा है, वो महादेव ही हैं, उनका ही अधिकार है। नाभाग वापस आया, आकर के हाथ जोड़ करके उसने कहा, प्रार्थना की कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं पता था इस बात का, मुझे कृपया करके उसके लिए क्षमा करें और इस धन पर आपका ही अधिकार है, आप ही इसे स्वीकार करें और आप ले जाएं। वास्तव में वो महादेव ही थे, वो महादेव ही थे जो नभग और नाभाग दोनों की परीक्षा लेने आए थे और उस परीक्षा में दोनों ही सफल हुए। महादेव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने, महादेव ने कहा कि ठीक है, ये पर मेरा अधिकार है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें देता हूं, इसे तुम ले जाओ और ले जाकर के इसका उपभोग करो, मैं तुम्हें देता हूं। ऐसा कहकर के महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए और नाभाग वो सारा धन लेकर के आया।
इसी नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। इसी नाभाग के पुत्र अम्बरीश बहुत बड़े राजा थे, भगवान के बहुत बड़े भगत थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हवन करते थे, खूब दान पुण्य करते थे। किसी वस्तु से उन्हें कोई मोह नहीं था। राज्य का जो कार्य करते थे ये समझ के करते थे कि मेरा कर्तव्य है, किसी मोह के वश नहीं करते थे। राज्य में बहुत बड़ा खजाना था, अकूत धन संपदा थी, किसी चीज से उन्हें कोई मोह नहीं था। सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे और या अपने राज्य की देखभाल में। संतों का जीवन व्यतीत करते थे, हमेशा यज्ञ तप करते रहते थे, इसलिए उन्हें राज ऋषि की पदवी प्राप्त थी। राज ऋषि अम्बरीश श्री कृष्ण के बहुत बड़े भगत थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं पूरे एक साल तक एकादशी का व्रत करूंगा। द्वादशी के परान को लेकर के एकादशी का व्रत करूंगा पूरे एक साल तक भगवान श्री कृष्ण के लिए। उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा थी, धर्म कर्म करने वाली थी, हर प्रकार के धर्म कर्म में अपने पति का साथ देने वाली थी। उनकी पत्नी भी सहर्ष तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर एक साल तक एकादशी के व्रत किए, द्वादशी को परान करके। द्वादशी को परान क्या होता है कि एकादशी को व्रत किया जाता है और उसके पश्चात अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत को खोला जाता है। और उसमें यह आवश्यक होता है कि जो वो मुहूर्त का समय है उसके बीच में ही व्रत खुल जाना चाहिए। जैसे मान लो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का समय है, तो 7 बजे के बाद और 9 बजे से पहले व्रत खुल जाना चाहिए, 9 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। ये उसमें कंडीशन होती है। तो इस परान के साथ उन्होंने व्रत किए पूरे एक साल तक। जब अंतिम व्रत था, कार्तिक मास था। कार्तिक मास वैसे भी भगवान को बहुत प्रिय मास है। कार्तिक मास था, अंतिम व्रत था। राजा अम्बरीश ने 3 दिन तक व्रत किया। 3 दिन तक व्रत किया। 3 दिन तक व्रत करके यमुना जी में स्नान किया, निधि वन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, भगवान श्री कृष्ण का महाभिषेक किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि वहां पर पधारे, उन सब का खूब मान सम्मान किया, अच्छे से अच्छा उन सबको भोजन कराया। कई करोड़ गौओं का दान किया, जो कि बड़ी सुंदर जवान एक एक बच्चे के साथ गौवें थी, खूब दूध देने वाली। उनके सींगों पर सोना मढ़ा हुआ था, खुरों पर चांदी मढ़ी हुई थी। कई करोड़ गौओं का दान किया, उनके घर भिजवाई, ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के आश्रम में भिजवाई। सबको जब भोजन वगैरह करा के सब कुछ सारा कार्यक्रम पूरा हो गया, तो अब व्रत प्राण का समय नजदीक आ गया था। तो जो ही वो तैयारी करने लगे अपने व्रत का पारण करने की, तभी वहां आ गए। कौन आ गए? वही ऋषि आ गए जो बड़े गुस्सैल हैं। बात बात में, छोटी सी बात पर बड़े बड़े श्राप दे देते हैं। वही ऋषि दुर्वासा वहां आ गए।
अपने शिष्यों के साथ। ऋषि दुर्वासा को देख करके राजा अम्बरीश ने उन्हें प्रणाम किया, उनका स्वागत किया। उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया, जो राजा का कर्तव्य था। ऋषि दुर्वासा ने भी बड़े प्रसन्न होकर के उनका निमंत्रण स्वीकार किया और उन्हें कहा कि हम अभी यमुना जी में स्नान आदि करके आते हैं और आकर के भोजन करेंगे, आपके पास भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। चले गए ऋषि दुर्वासा ये कह करके यमुना जी नित्य क्रम और स्नान आदि के लिए। इधर व्रत के प्राण का समय नजदीक आ गया। ऋषिवर आए नहीं। शास्त्रों के अनुसार प्राण का जो समय है उसके अंदर प्राण होना चाहिए। बड़े चक्कर में पड़े राजा अम्बरीश। उन्होंने जो उनके साथ संत महात्मा थे उनसे सलाह मशवरा किया और अंत में यह निर्णय हुआ कि खाली पानी पी लेना, खाना भी है और नहीं खाना भी है। तो राजा अम्बरीश ने इस निर्णय के मुताबिक पानी पी करके अपने व्रत का प्रारंभ किया। उनके व्रत का प्रारंभ हो गया। पानी पीने के बाद इंतजार करने लगे ऋषि दुर्वासा का। दुर्वासा ऋषि स्नान आदि करके अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए और आए तो अपने तपोबल से उन्होंने जान लिया कि राजा अम्बरीश ने पानी पिया है। बड़ा क्रोध हो गया, एकदम गुस्से में आ गए बुरी तरह से कि ये कैसा राजा है जो ऋषियों का सम्मान भी करना नहीं जानता। जब मैं कह करके गया था कि मैं अभी नित्य क्रम से स्नान आदि से निवृत्त होकर के आता हूं और आकर के प्रसाद ग्रहण करूंगा, भोजन ग्रहण करूंगा, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करूंगा, तो इसने इंतजार क्यों नहीं किया मेरा। बड़ी जोर से गुस्सा आया। गुस्से में आकर के अपनी जटा से एक बाल निकाला। अपनी जटा से एक बाल निकाला, बाल निकाल करके उससे कृत्या उत्पन्न की। कृत्या जैसे हम जादू मंत्र से कोई एक आकृति बना देते हैं, एक कृत्या उत्पन्न की जो कि जलती हुई थी, बड़ी भयंकर जिसमें आग थी, बहुत भयंकर आग से जलती हुई एक कृत्या उत्पन्न की, जिसके हाथ में एक तलवार थी, बड़ी सारी तलवार थी। वो तलवार लेकर के वो कृत्या एकदम राजा अम्बरीश को मारने के लिए उसकी तरफ चली। राजा अम्बरीश अपनी जगह से नहीं हिले, वहीं खड़े रहे निर्भय होकर के, अपने हाथ जोड़ करके। राजा अम्बरीश भगवान के इतने बड़े भगत थे कि भगवान ने राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया हुआ था कि राजा अम्बरीश पर यदि कोई भी आ जाए तो सुदर्शन चक्र उसे समाप्त कर दे। 24 घंटे सुदर्शन चक्र उनके आसपास घूमते रहते थे। जब सुदर्शन चक्र ने देखा कि कृत्या अग्नि से भभकती हुई वहां जा रही है, तुरंत सुदर्शन चक्र वहां आ गए और आकर के उन्होंने कृत्या को समाप्त कर दिया, तलवार को समाप्त कर दिया और राख के ढेर में वहीं बदल गई, खत्म हो गई। बड़े अचंभे में आए ऋषि दुर्वासा कि ये क्या हुआ। सुदर्शन चक्र ने तो मेरी बनाई हुई कृत्या को एकदम समाप्त ही कर दिया, भस्म कर दिया, राख बना दिया। अभी वो सोच ही रहे थे कि सुदर्शन चक्र बढ़ गया आगे ऋषि दुर्वासा की ओर। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है और मुझे समाप्त कर देगा, बड़े घबराए, घबरा करके भागे, बड़ी तेजी से भागे। उनके पीछे पीछे सुदर्शन चक्र
और सुदर्शन चक्र ने इतनी तेज गर्मी उत्पन्न कर दी कि ऋषि दुर्वासा उस अग्नि में झुलसते रहे बुरी तरह से, और झुलसते हुए भागते रहे। सुमेरु पर्वत पर पहुंचे कि वहां जाकर के कंदराओं में गुफाओं में छुप जाऊंगा, लेकिन नहीं छुप सके। समुद्र में गए, पूरी पृथ्वी पे घूम लिए, पाताल लोक तक चले गए, लेकिन सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। वो उनके साथ साथ चलता रहा और वो अग्नि में झुलसते रहे, सुदर्शन चक्र की अग्नि में। परेशान हो गए बहुत बुरी तरीके से। परेशान होकर के अंत में पहुंचे कहां? पिता में ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जाकर के पांव पकड़ लिए ब्रह्मा जी के कि मेरा इस सुदर्शन चक्र से पीछा छुड़वाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए ऋषिवर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो स्वयं नारायण का है, स्वयं भगवान का है। मैं तो स्वयं उन्हीं का पैदा किया हुआ हूं। जिस दिन महाप्रलय होगी उस दिन बाकी सब तो समाप्त होगा ही होगा, मेरा भी स्थान समाप्त हो जाएगा, मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। तो उनके विधान में मैं कैसे कुछ कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्षमा चाहता हूं। उधर सुदर्शन चक्र नजदीक आता जा रहा था और गर्मी बढ़ती जा रही थी, झुलसते जा रहे थे दुर्वासा ऋषि। वहां से चले पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव के पास पहुंचे, यही जवाब भगवान शिव ने दिया कि उनके नारायण के इस कार्य में कोई दखल नहीं दे सकता। इससे तुम्हें सिर्फ स्वयं नारायण ही बचा सकते हैं, और कोई चारा ना था। दौड़ते हुए ऋषि दुर्वासा बैकुंठ में गए, जहां लक्ष्मीपति नारायण विराजमान थे अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ। जाकर के दौड़ते हुए एकदम चरण पकड़ लिया नारायण के दुर्वासा ऋषि ने और कहा कि प्रभु मुझे बचाइए आपके सुदर्शन चक्र से, ये मुझे मार रहा है। भगवान ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूं, मेरे भक्तों ने मुझे बांध रखा है। मैं अपने भक्तों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। जो मेरे भक्त चाहते हैं वो मुझसे करवाते हैं। बंधा हुआ हूं मैं किस प्रकार से अपने भक्त का बुरा सहन कर लूं? मेरे भक्तों ने मेरे ऊपर अपना सब कुछ छोड़ रखा है, मेरे ऊपर विश्वास करके अपना सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है। मैं कैसे विश्वासघात करूं उनके साथ? आपको सिर्फ राजा अम्बरीश ही बचा सकते हैं। आप जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, वो चाहेंगे तो आपको बचा लेंगे। दौड़ते हुए ऋषि दुर्वासा आए, राजा अम्बरीश वहीं खड़े थे। आकर के ऋषि दुर्वासा ने एकदम दौड़ते हुए राजा अम्बरीश के पांव पकड़ लिए कि मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए। राजा अम्बरीश ने तुरंत हाथ जोड़ करके वंदना की सुदर्शन चक्र की। भागवतम में बड़ी सुंदर वंदना है, बहुत लंबी वंदना है जो सुदर्शन चक्र की राजा अम्बरीश ने वंदना करके प्रार्थना की कि इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा अम्बरीश के इस प्रकार वंदना करने से और प्रार्थना करने से सुदर्शन चक्र शांत हुआ और शांत होकर के वापिस चला गया। इसके पश्चात राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। और आप देखिए, जब यहां से ऋषि दुर्वासा गए थे और सारा घूम फिर करके वापिस आए, इस बीच 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इस पूरे 1 वर्ष में राजा अम्बरीश ने कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया, सिवाय एक पानी के। पूरा वर्ष राजा अम्बरीश ने सिर्फ पानी पर ही बिताया और ऋषि दुर्वासा की इंतजार करते रहे। अब ऋषि दुर्वासा के आने पर उन्हें भोजन कराया, उनका अतिथि सत्कार किया और उसके बाद स्वयं भोजन पाया।
ऋषि दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। राजा अम्बरीश के मन में बिल्कुल इस बात का अभिमान नहीं था कि भगवान ने इस प्रकार उनकी रक्षा की और इस प्रकार उनके कहने से सुदर्शन चक्र शांत हो गए। कोई अभिमान नहीं था। कुछ समय के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपवा दिया। उनका पुत्र भी बहुत बड़ा भक्त था और उसे राजपाट देकर के स्वयं चले गए और अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में गुजारा। तो देखिए इस कथा में किस प्रकार से भगवान ने राजा अम्बरीश की रक्षा की। सुदर्शन चक्र को विशेष रूप से उनकी रक्षा के लिए ही वहीं छोड़ रखा था। कितना ध्यान रखते हैं भगवान अपने भक्त का। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। भागवतम के स्कंध 9 अध्याय 4 और 5 से यह कथा थी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का लाभ उठा सकें। हरे कृष्ण।